नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं आपका अपना भाई नवीन कुमार राज। आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे उन महापुरुषों ने जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वो भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाक उल्लाह खां, या ना जाने ऐसे कितने अनगिनत नाम हैं जो शायद इतिहास में दर्ज ना हो, उन सब को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। आज देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह है। हर जगह देश में इसको लेकर काफ़ी जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन इन जश्न के बीच में शायद हम आज़ादी का मतलब और आज़ादी के मायने और आज़ादी का जश्न क्यों मनाते हैं, इसकी वजह हम भूल चुके हैं या फिर उस पर जिक्र नहीं करना चाहते हैं। देश की अंतर आत्मा लोकतंत्र और देश का जनगण मन, यानी इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक, इस देश में पैदा होने वाला हर एक नागरिक जो कहीं और मुल्क में जाकर रह रहा है, उन सब को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसकी रीढ़ क्या है। हमारे देश के लोकतंत्र की रीढ़ है हम सब की आपसी मोहब्बत और भाईचारा। आज देश के अंदर न जाने कितनी जगहों पर इस लोकतंत्र पर कुठाराघात किया जाता है, हमारी धर्मनिरपेक्षता पर कुठाराघात किया जाता है। जगह जगह पर एक दूसरे धर्म को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये एक घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी। वैसे आज आज़ादी का सालगिरह का दिन है, तो शायद बहुत सारे लोग इस पर ऑफेंड हो जाएंगे कि ये सब मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जब आज़ादी की सालगिरह है तो देश की असल आज़ादी और असल मुद्दों पर बात करने का सबसे बेहतर दिन यही होगा। आज़ादी पर सिर्फ अपने देश की खूबियों और खूबसूरतियों पर बात करके हम देश को बेहतर नहीं बना सकते। हमारी जो कमियां हैं उन पर हमें जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपके बीच में ये सारी बातें कर रहा हूँ। हमारे देश के अंदर लोग भले ही ऊपर से कुछ भी दिखा रहे हों, लेकिन उनके अंदर जो जहर भरा जा रहा है वो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक छोटी जगह बना चुका है। तो मैं आप सब लोगों तक ये संदेश इसीलिए पहुँचा रहा हूँ कि शायद आज से हम इस पर काम करना शुरू कर दें और हमारे अंदर जो जहर भर रहा है उसको कम करने की कोशिश करें। जंतर मंतर इंडिया गेट से और पार्लियामेंट से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। उस पर एक धर्म विशेष को लेकर इस तरह के नारे लगाए गए कि उनको काट दो। दिल्ली की पुलिस, यानी जिसको सबसे बेहतर पुलिस बताया जाता है, वो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उन लोगों को रोका नहीं गया। उन लोगों को बसों में भरकर किसी स्टेडियम में ले जाकर डाल नहीं दिया गया, उनको थाने नहीं ले जाया गया, उनको जेल में नहीं डाला गया। उसी के उलट उस नफरती एजेंडे के खिलाफ में 2 दिन बाद में कुछ लोग उन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जिस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है प्रोटेस्ट अगेंस्ट हेट, यानी नफरत के खिलाफ में आंदोलन। जो लोग नफरत के खिलाफ में आंदोलन कर रहे थे उनको बड़ी तेजी के साथ में रोका गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। उन लोगों पर एक तरह से अत्याचार किए गए कि आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। यानी हम लोग किस तरह का ये मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर के अंदर एक बूढ़ा था, उसके साथ में उसकी बच्ची थी और उसको मारा पीटा गया। उसकी बच्ची रो रही है, वो मांग रही है, माफ़ी मांग रही है, वो कह रही है कि छोड़ दो, लेकिन उसको मार पीट दिया गया। वजह मालूम नहीं है, लेकिन हम किस तरह का मुल्क तैयार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ हो सकता है शायद किसी की कोई गलती रही हो सकता है उसने कुछ गलती की हो, उसने कोई गुनाह किया हो, लेकिन देश के अंदर जो ये कानून बनाए गए हैं, देश के अंदर जो ये फोर्सेस बनाई गई हैं, तो ये सब किस लिए हैं। अगर देश के अंदर हम सब लोग ही सब कुछ डिसाइड करने लग जाएंगे, हम सब लोग तय करने लग जाएंगे कि सामने वाला जो इंसान है वो गलत है, और उसको अगर ऑन स्पॉट हम लोग फैसले देने लग जाएंगे, उसकी मारपीट पर उतारू हो जाएंगे, तो फिर देश की जितनी ये अदालतें हैं जिनके ऊपर आज तिरंगा लहराया जाएगा, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, अपने राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहूँगा, अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी ये कोर्ट हैं, तहसील से लेकर जिले में, इन सब को बंद कर देना चाहिए, इन पर ताला लगा देना चाहिए
और इन सब जजों को घर भेज देना चाहिए और इन सब को उन्हीं संगठनों में भर्ती दे देनी चाहिए जिन तथाकथित संगठनों के लोग आज सड़कों पर फैसला कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, लोगों को मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। हम ये दिखावा नहीं कर सकते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जबकि हमारे अंदर एक जहर भर दिया गया है। तो आपको हकीकत में ये सोचना पड़ेगा। आपको आज हर तरफ नफरत का माहौल है। ऐसा शायद कोई घर बचा हुआ होगा जिस घर के अंदर दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ में बातें ना की जाती हों, चाहे वो मेरा अपना घर क्यों ना हो। लेकिन आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो अपने घर के अंदर भी, जहां पर कोई दूसरे धर्म का नहीं सुन रहा है, उसके खिलाफ में अगर बात हो रही है तो आप वहां पर भी उसका विरोध करें, क्योंकि सिर्फ किसी का धर्म बदलना या किसी का दूसरा धर्म होना उसकी गलती नहीं हो सकती है। अगर इस देश के अंदर नागरिक होने की ये शर्त है कि आपको हिंदू होना पड़ेगा, तो आपको संविधान में संशोधन कर देना चाहिए और जो देश के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं उनसे मना कर देनी चाहिए कि हम आपको नहीं रख सकते हैं, आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, और फिर इस देश में धर्मनिरपेक्षता का ये ढोंग बंद हो जाना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों पर बात नहीं होती है। सबसे पहले तो मेरी आप सबसे एक यही विनती है कि आज 15 अगस्त पे एक कसम जरूर खा लें कि आप जिस भी धर्म के हैं, आप दूसरे धर्म का कोई एक अपना दोस्त जरूर बनाएं, उससे अपनी इतनी क्लोजनेस रखें कि जब आप कभी दूसरे धर्म के खिलाफ में कुछ सुन रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो आपको लगे कि आपका जो दोस्त फैजान है या आपका जो दोस्त सचिन है उसको बुरा लगेगा। हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया तो हमें शायद ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। गांव गांव के अंदर जहर भर चुका है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जहर भर चुका है, घर घर के अंदर जहर भर चुका है। चुनाव आते हैं तो लोग अपने धर्म का एक इंसान ढूंढते हैं, चाहे वो काबिलियत उसके अंदर ना हो। चुनाव आते हैं तो लोग ढूंढते हैं कि ये हमारे धर्म का है तो ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा गुंडा बदमाश हो, कितना बेईमान हो, और चाहे किसी के 2 कौड़ी का काम करने वाला ना हो। तो हमें अपने अंदर की सोच को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी शायद ये आज़ादी का जश्न मनाने का मतलब है। सिर्फ झंडा पहरा देना और जनगण मन बोल देना, वंदे मातरम बोल देना, ये शायद आज़ादी का कोई मतलब नहीं। हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी होगी, तो उन्हें अफसोस होता होगा इस बात का कि क्यों हमने आखिर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज देश के अंदर इतनी नफरत फैला दी गई है कि लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर जितने मीडिया चैनल हैं वो खुल के जहर परोस रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कानून काम नहीं करेगा। बस अगर आपने देश के अंदर आपसी सद्भाव पैदा करने वाली कोई बात कह दी तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। और अगर इन बातों पर मुकदमा होता है तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद में एक छोटा मोटा मुकदमा मेरे ऊपर भी लगा दें, ताकि मुझे कम से कम ये तो खुशी हो, मुझे पता चले कि जो मैं कह रहा हूँ उससे किसी गलत इंसान को, गलत सोच वाले को चोट पहुँची है। तो बस यही सारे बातें हमेशा आपके बीच में करने की कोशिश करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो आज 15 अगस्त है, तो आप सभी लोगों को फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर मैं आपसे एक बार यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर की जो नफरत है उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करिए। दिखावटी मोहब्बत इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है। देश का विकास तभी संभव है जब देश के नागरिक अपने नागरिक होने का धर्म निभाने की कोशिश करें। और नागरिक ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना सिख होता है, वो सिर्फ नागरिक होता है। उसे देश की तरक्की के लिए जो भी करना पड़े वो करने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस मुल्क को अंदर ही अंदर बांटने की कोशिश ना करें और ना करने दें, और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ में आवाज़ उठाने की कोशिश करें। आप सभी को मेरी तरफ से बार बार इस 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की और 75वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अपनी बात को यहीं रोक रहा हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। नमस्कार।